नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा बिलीफ्स और फेथ में क्या डिफरेंस है। देखिए, दोनों का मतलब होता है आस्था, तो इनमें एक डिफरेंस होता है। अगर आपको पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि बिलीफ और फेथ में क्या अंतर होता है, तो आप उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिलीफ्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। दीज आर आइडियाज, व्यू पॉइंट्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप और ए सोसाइटी। तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। बिलीफ्स आर कन्विक्शंस और ओपिनियंस दैट एन इंडिविजुअल होल्ड्स टू बी ट्रू। अब देखिए, जो बिलीफ्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और उनको चेंज भी किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बिलीफ्स हैं, किसी व्यक्ति के जो आस्था है, जो बिलीफ है, वो चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा हुआ है कच्चा अनुयायी, कच्चा अनुयायी। तो इसको हम जैसे इस वीडियो को समझेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे कि मैंने यहाँ पे कच्चा अनुयायी क्यों लिखा है। फिर देखिए, फिर है एग्जाम्पल। जैसे पास्ट में क्या होता था, भूतकाल में क्या होता था, पुराने समय में लोगों की थिंकिंग थी कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स के सेंटर में है। लेकिन अब ये थिंकिंग चेंज हो गई है, क्योंकि ये चीज़ प्रूव हो गई है कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है। तो ये एक बिलीफ था, लोग इस चीज़ को मानते थे कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स के सेंटर में है। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला, उनको बताया गया, कुछ रिसर्चेज हुई कि ये सेंटर में नहीं है, तो लोगों ने अब इस बात को नकार दिया है कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या एग्जाम्पल हुआ कि जो बिलीफ है उसको बदला जा सकता है। बिलीफ्स आर लॉजिकल और इलॉजिकल और मे भी चेंज आल्सो। यही यहाँ पे बात लिखी हुई है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो बिलीफ्स होते हैं वो लॉजिकल भी हो सकते हैं, इलॉजिकल भी हो सकते हैं और उनको चेंज भी किया जा सकता है। जैसे ही लोगों को पता चला, कुछ यानी प्रूव हुई है बात कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है, तो लोगों ने इस बात को छोड़ दिया, इस बात को बोलना छोड़ दिया। मतलब उनका जो बिलीफ था वो अब चेंज हो गया। अब देखिए आप फेथ। अब यहाँ पे कच्चा अनुयायी से आप एक एग्जाम्पल समझिए यही बात कि जैसे अब अगर लोग मानते हैं कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स के सेंटर में है, तो अगर वो इस बात के पक्के अनुयायी होती तो उनके सामने आप कुछ मर्जी करके रख लीजिए, वो इस बात को मानेंगे ही। वो इस बात को मानने से मना करेंगे कि अगर उनको कोई कहेगा कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है, वो अपनी बात पे अडिग रहेंगे। लेकिन वो इस बात के कच्चे अनुयायी थे। जैसे ही उनके सामने बातें रखी गई, वो आसानी से मान गए कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है। फिर आ गया फेथ। इसका भी मतलब वही होता है, आस्था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे पक्का अनुयायी। तो अब आपको इस बात का डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। फेथ आर डिफर देन बिलीफ, कि जो फेथ है वो गहरे होते हैं बिलीफ से, इनको आसानी से बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो फेथ्स आर जनरली एसोसिएटेड विद गॉड, कि जो फेथ है किसी व्यक्ति का वो जनरली सामान्य तौर पे भगवान के साथ होता है। फेथ्स आर नॉट चेंज इजीली, इनको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। इंटरनल वॉइस ऑफ साउल, ये आंतरिक होते हैं। मतलब बिलीफ और फेथ में सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो फेथ है उनको आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो बिलीफ है उनको आसानी से चेंज किया जा सकता है। जैसे एक बात, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, अगर आप इसको समझें तो प्लीज़ सिर्फ इसको एग्जाम्पल के तौर पे ही समझिए कि जैसे क्या होता है। अब मेरी आस्था है कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और मैं देश सेवा करूंगा। मैं आईएएस के पेपर की तैयारी कर रहा हूं और मैं एक दिन आईएएस पक्का बनूंगा। ये मेरी आस्था है और ये पक्की आस्था है, ये मेरा फेथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन क्या पता इतना कंपटीशन टफ है या कुछ भी ऐसी कंडीशन हो गई और मैं बन नहीं पाया, तो मेरी भगवान के प्रति आस्था थी कि मैं भगवान को कहता था कि प्लीज़ मेरे को आईएएस बना दीजिए। लेकिन अगर मैं नहीं बन पाया, अगर ये मेरा बिलीफ होता, तो अब क्या करते हैं बहुत लोग कि भगवान ने मेरी ये इच्छा पूरी नहीं की, मेरे को क्या मिला, और वो मानना छोड़ देते हैं भगवान में। लेकिन अगर कोई पक्का अनुयायी है, अगर वो आईएएस ना भी बना, तो फिर वो क्या कहेगा, क्या हो गया अगर मैं आईएएस नहीं बना, मेरी भगवान में आस्था है। इसीलिए जो फेथ है वो एसोसिएटेड होता है गॉड के साथ। मेरी भगवान में आस्था है, मैं आईएएस नहीं बना तो क्या हो गया, भगवान ने मेरे लिए जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा और अब मैं इससे भी बड़ा व्यक्ति बनूंगा। मतलब उनकी जो भगवान में आस्था है उसको आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर कोई कच्चा होता, अब जैसे एक और एग्जांपल आप देखिए, जैसे जब आप एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी आपका एग्जाम है,
मतलब आप जब स्कूल में थे, जब आप स्कूल में एग्जाम देने जाते थे कि ए परमात्मा आज मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन बाय चांस अगर आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भगवान ने तो मेरा साथ नहीं दिया। आप तब तक कच्चे अनुयायी थे और आप हो सकता है अगली बार जब आपका टेस्ट हो आप भगवान से नहीं मांगे, क्योंकि आप कहेंगे कि पिछली बार ही कौन सा भगवान जी ने अच्छा टेस्ट करवा दिया था। लेकिन यही अंतर है यहाँ पे बिलीफ और फेथ में, कि फेथ में जो व्यक्ति है वो कभी भी मतलब अपनी बात से नहीं हटता, वो भगवान में मानता है तो वो मानेगा। ये होता है जी आपका फेथ। अगर आपकी किसी के प्रति गहरी आस्था है तो आपके सामने चाहे वो गलत भी हो व्यक्ति, उसके बारे जैसे मर्जी सबूत आपके सामने आ जाए, आप उनको तब भी वैसे ही पूजते रहोगे, वैसे ही मानते रहोगे। तो ये होता है बिलीफ और फेथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।